अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन आज के दिन हम सॉल्व करेंगे एसिडिक मीडियम के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं एसिडिक मीडियम के कुछ रूल्स लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला काम जो होने वाला है वो होगा स्प्लिट इक्वेशन। हम स्प्लिट इक्वेशन करेंगे, उसके बाद इग्नोर कर देंगे H प्लस आयन को और वाटर को। फिर उसका जब नीचे आएंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म के अंदर, अगर वो ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में नहीं है तो। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस एटम्स करेंगे अदर देन ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन। पहले वो दूसरे एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय वाटर, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय H प्लस आइन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करेंगे और ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिलेटेड। ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने बेसिक मीडियम के ऊपर बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक कर लीजिए और वो वीडियो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज के दिन हम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने बेसिक मीडियम को सॉल्व किया था। अब देखिए पहला काम क्या है, पहला काम है इक्वेशन को स्प्लिट कर देना। इस इक्वेशन को स्प्लिट करना, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है HNO3 प्लस H2S आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है NO प्लस S प्लस H2O के अंदर। तो हमें एक बात बताएं कि N नाइट्रोजन से नाइट्रोजन वाली चीज बनेगी और सल्फर से सल्फर वाली चीज बनेगी। और हम इग्नोर कर देंगे किस चीज को, वाटर को इग्नोर कर देंगे, पानी को इग्नोर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HNO3 से आगे जाके क्या चीज बनी, NO, और उसके बाद कॉमा डाल के हमने लिखा H2S से आगे जाके क्या चीज बनेगी, H2S से आगे जाके बनेगा सल्फर वाली चीज। ठीक है, वाटर को हमने इग्नोर कर दिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। हमने इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है, देखिए HNO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है। NO के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को हटाएंगे। हाइड्रोजन को हटाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर ना +1 का चार्ज होता है। ओवरऑल कंपाउंड में चार्ज 0 है इस वक्त। ओवरऑल कंपाउंड में चार्ज 0 है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हाइड्रोजन में +1 का चार्ज है तो इसका मतलब इस पूरे नाइट्रेट ग्रुप के ऊपर, पूरे NO3 ग्रुप के ऊपर -1 का चार्ज होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि +1 -1 बराबर हो जाए 0 के। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को हटा देंगे। हम हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा NO3-1। आगे जाके क्या बच जाएगा, आगे जाके बच जाएगा NO। अब आते हैं जरा सेकंड इक्वेशन के अंदर, देखते हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, H2S, और आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में, सल्फर में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे। देखिए बात ये H2S पे ओवरऑल चार्ज है 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन में +1 का चार्ज होता है, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +2। अगर हाइड्रोजन पे H2 पे +2 का चार्ज आ रहा है तो सल्फर पे आएगा -2 का चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ओवरऑल 0 रहे। तो हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये +2 को, हाइड्रोजन H2 +2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, S-2। आगे जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा S के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ इक्वेशन NO3-1, और आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, NO के अंदर। देखें एक पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा, दूसरा पार्ट रिडक्शन का होगा। अगर ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 से 1 पे आ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूं, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। O3 से O पे आ रहा है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहे हैं। ऑक्सीजन डिक्रीजेस का मतलब है कि यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, इस पार्ट में रिडक्शन हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर देखेंगे S-2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है S में। तो अगर एक साइड पे रिडक्शन हो रही है तो अगले पार्ट पर अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन ही हो रही होगी, जबरदस्ती ऑक्सीडेशन हो रही होगी। वरना हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, सल्फर का चार्ज है -2 और यहाँ पे सल्फर का चार्ज है 0। तो अगर आप देखेंगे तो सल्फर -2 से 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि -2 छोटा 0 बड़ा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम आते हैं जरा फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा बैलेंस एटम्स। हमारा फोर्थ पार्ट है बैलेंस एटम्स। बैलेंस एटम्स को भी जरा देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है NO3-1, दोबारा लिखता हूँ NO3-1, और आगे जाके वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, NO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है S-2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, S के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखें सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, अदर एटम्स को पहले बैलेंस करना होगा। अदर एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर
एक ऑक्सीजन है। अब जहाँ 3 ऑक्सीजन है वहाँ ज़्यादा है, जहाँ 1 ऑक्सीजन है वहाँ कम है। ऑब्वियस सी बात है, कितने ऑक्सीजन कम है इस वाली साइड पे, NO की साइड पर 1 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन कम है। जितने ऑक्सीजन कम है हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आइन ऐड करेंगे दूसरी साइड पर। जितना हाइड्रोजन कम है उतना H+ आइन ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हम 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पर ऐड कर देंगे 4H+ आइंस। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसके अंदर एटम्स बैलेंस। अभी इसके अंदर चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सल्फर पे -2 का चार्ज, आगे जाके सल्फर लिखा हुआ एज इट इज। आप देखेंगे यहाँ भी एक ही सल्फर है, चार्ज को नहीं देखना, सल्फर क्वांटिटी को देखना। एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन है ही नहीं तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन भी है ही नहीं तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन भी एटम्स की रिस्पेक्ट से बैलेंस है। अब अगला काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारे पास बैलेंस चार्ज। हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको चार्जेस को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट से हमारे पास लिखा है 4H+ आइन प्लस NO3-1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NO प्लस 2H2O। और अब हमने दूसरी इक्वेशन भी लिख ली है। यहाँ पे हम चार्जेस को बैलेंस करने से पहले, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से पहले ये देखेंगे चार्ज कहाँ ज़्यादा है। तो देखते हैं 4H+ पे कितना चार्ज है। प्लस को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना चार्ज को +1 था, +1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4। -1 को यहाँ जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करवा दें, -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -1 +4 -1 प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पे NO पे चार्ज है 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। वाटर पे 0 चार्ज है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 ही आएगा। 0 + 0 हो जाएगा 0। अब इन दोनों में देखें कहाँ चार्ज ज़्यादा है। आप बोलेंगे यकीनन +3 पे चार्ज ज़्यादा है। +3 पे चार्ज ज़्यादा है तो जहाँ चार्ज ज़्यादा है हम वहीं इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ये लिख देता हूँ, जहाँ चार्ज ज़्यादा और जितना ज़्यादा, जहाँ चार्ज ज़्यादा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड करेंगे। ये गलती मत करेगा कि कम वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, नहीं, जहाँ चार्ज ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड होंगे, उतने ही ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड होंगे। सही है भाई, इस तरह से आप पढ़ लेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखें यहाँ पे +3 पे कितना चार्ज ज़्यादा है, +3 पे 3 का चार्ज ज़्यादा है और 0 पे क्या नाम है 3 का चार्ज कम है। सही ना, +3 पे 3 का चार्ज ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब आते हैं ज़रा इस इक्वेशन की खबर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज है और यहाँ पे सल्फर पे 0 चार्ज है। कहाँ चार्ज ज़्यादा है, -2 पे कम है, -2 छोटा नंबर है, 0 बड़ा नंबर है। सही ना, 0 पे चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्रोडक्ट साइड पे। इस तरह से हम लोगों ने चार्जेस को बैलेंस किया बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन जो हो वो इक्वेशन हो गई इक्वेशन A, और ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर B। अब इसके बाद आखिरी स्टेप हमने करना है, वो आखिरी स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है दोनों साइड पर। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस होंगे, कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वाली साइड को, इस 3 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन B के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ भी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन A मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 4 8 H+ आइन, उसके बाद 2NO3-1, और उसके बाद आगे जाके आ जाएगा 2NO, और उसके बाद आगे आ जाएगा 2 2 4 H2O। सही है। इसके बाद इक्वेशन B को देखते हैं। इक्वेशन B को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3s-2, और आगे जाके आ जाएगा 3s प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के नतीजे में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन एरो की उस साइड पे है, 6 इलेक्ट्रॉन एरो की साइड पे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सारे पोर्शन में से कुछ कट नहीं रहा, तो हम उसको ऐसे ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 8H+ आयन प्लस 2NO3-1, और क्या लिखा हुआ है 3s-2। ठीक है, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NO में प्लस 4H2O के अंदर और प्लस सल्फर के अंदर। ठीक है, अभी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमें एक स्टेप करना बाकी है, फाइनल स्टेप। वो फाइनल स्टेप क्या है कि कन्वर्ट कर देंगे किस चीज़ को, कन्वर्ट
NO3-1 को एंड S-2 को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, HNO3 के अंदर वापसी कन्वर्ट करेंगे और H2S के अंदर वापसी कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे ज़रा देखते हैं। देखिए हमारी राइट साइड वाली इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, सल्फर में -2 का चार्ज है, सल्फर में -2 का चार्ज है और NO3 पे कितना चार्ज है, NO3 पे -1 का चार्ज है। अभी सल्फर की बात करते हैं, सल्फर में -2 का चार्ज है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन में +2 का चार्ज हो तो ये बैलेंस हो जाए। सल्फर पे -2 का चार्ज है, सल्फर पे -2 का चार्ज था तो हमने उसके साथ में 2 हाइड्रोजन लगा दिए ताकि बैलेंस हो जाए। नाइट्रोजन में -1 का चार्ज है तो हम इस पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे ताकि बैलेंस हो जाए। देखें नाइट्रोजन NO3 पे -1 तो एक हाइड्रोजन लगाया ताकि +1 -1 0 हो जाए। यहाँ पे सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज था तो हमने H2 2 हाइड्रोजन लगाए ताकि +2 -2 0 हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो सल्फर के साथ में 2 हाइड्रोजन लगा दें, NO3 के साथ में 1 हाइड्रोजन लगा लें। लेकिन ये हाइड्रोजन आसमान से तो आ नहीं रहे ना, अभी देखते हैं कितने हाइड्रोजन खर्च होंगे। वो जितने हाइड्रोजन खर्च होंगे वो यहाँ से माइनस करते रहेंगे, 8H+ से माइनस करते रहेंगे। अभी जरा देखते हैं, 1 सेकंड बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे सल्फर जो है वो सल्फर के ऊपर -2 का चार्ज था वो मैंने लिखा, लेकिन सल्फर है कितने, सल्फर है 3, तो पूरा नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 to the 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन चलेगा भाई साहब। इसी तरह से यहाँ पे NO3 को देखेंगे तो NO3 का कोफिशिएंट है 2, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो NO3 तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 और चलेगा, 2 हाइड्रोजन और चलेगा प्लस 6 हाइड्रोजन चलेगा। टोटल मिला के कितना हाइड्रोजन चलेगा, 8 हाइड्रोजन जा चुके हैं। तो हमारे पास 8H+ आयन थे, वही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 8H+ आयन लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारे 8H+ आयन बेसिकली नाइट्रेट ग्रुप को खिलाने में यूज हो गए और सल्फर के S-2 के चार्ज को खिलाने में कंज्यूम हो गए। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2HNO3 + 3H2S, और आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, 2NO में + 4H2O में प्लस सल्फर के अंदर। अब देखें एटम्स भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। होप यू गेट द आंसर।